हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो डॉन का ओपिनियन आपके साथ यहाँ पे आपको बताऊंगी दैट इज़ ऑन पीपल वर्सेस द सिस्टम दैट वाज पब्लिश्ड ऑन 13 जून। तो आए उसके बारे में पढ़ते हैं। Now the title of the opinion is People versus the System and that is written by Khurram Hussain। ये सारा मेरे पास हार्ड फॉर्म में था एंड आप देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं एंड आई हैव अटैच्ड अ पिक्चर एज वेल फॉर यू पीपल। तो मैं आपको बताती हूँ कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड विथ विच एस्पेक्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये सारा आईएमएफ के प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ओवर द हिस्ट्री, कब से हम आईएमएफ के प्रोग्राम्स के साथ अटैच हैं, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, हमारे सोशल इंडिकेटर्स क्या हैं वर्सनिंग, जो कि यहाँ पर जो है राइटर ने यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे बताया हुआ है बेसिकली पूरे कंट्री का। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राइटर कहते हैं कि क्वार्टर अ सेंचुरी हो गया है ऑफ आईएमएफ प्रोग्राम्स के हम 25 ईयर्स से we are taking loans from IMF and we are indulged in various IMF programs. But why is this the case कि हम अभी तक we are stuck in a state of prolonged austerity। यहाँ पर this phrase is referring towards a dimension के मतलब austerity in a sense कि वो चीज़ें जब पाकिस्तान ने प्रोग्राम्स में आया था, आईएमएफ प्रोग्राम्स में लोन्स लिए थे, तो इन रिटर्न क्या होता है टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान ने क्या किया कि इट द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग लेस ऑन द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इट वाज स्पेंडिंग लेस ऑन द सिटीजन्स। और इवेंचुअली फिर इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि कंट्री जो है टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। जब टैक्स इंक्रीज करती है और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं इतनी इफेक्टिव नहीं होती, दे आर द गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग ऑन सिटीजनशिप on the citizens, so we are in a state of prolonged austerity। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि हमारे पॉपुलेशन डिससेटिस्फैक्शन हो गई, पीपल आर नॉट हैप्पी। और ये एंडलेस साइकिल ऑफ ऑस्टेरिटी जो है ये अभी तक चल रही है। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2000 एंड टिल डेट इट इज़ हैपनिंग। तो राइटर कहते हैं कि वेरियस इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं आईएमएफ प्रोग्राम्स के, ठीक है। पाकिस्तान ये आईएमएफ प्रोग्राम्स ने जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब किया है, लाइक देयर इज़ नो लिमिट टू इट। आप सबको पता है कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा इन चीज़ों से गुजर रहा है। वी वर हैविंग इमेंस इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, सुपर इन्फ्लेशन। तो इन चीज़ों के क्या की इश्यूज हो जाते हैं, एक्सटर्नल है, हैवी एक्सटर्नल डेट्स, हम पे बहुत ज़्यादा कर्जा था। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप आर्ट भी अटैच किया हुआ है। लिमिटेड स्टेट रेवेन्यू था, जनरेट नहीं हो रहा था, फॉलिंग पावर सिस्टम में जो है एक और आर्टिकल 13 जून को पब्लिश हुआ था जो कि डॉन में आया था एंड दैट वाज रिलेटिंग टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एनर्जी सेक्टर्स, ठीक है। एनर्जी सेक्टर्स जो पाकिस्तान के हैं उनको प्राइवेट, जिसको डिस्कोस कहा जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज, ठीक है, डिस्कोस। और इन आईएमएफ प्रोग्राम से क्या होता है, व्हेन द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लेस ऑन द यूथ, तो लार्ज एजुकेशन पे लेस, हेल्थ पे लेस वो कर रहा है, तो लार्ज अंडर एजुकेटेड पीपल होते हैं, अंडर नरिश्ड यूथ होती है पॉपुलेशन एंड वर्सनिंग ऑफ द सोशल इंडिकेटर्स, ठीक है, सब कुछ डिटोरिएट होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। नाउ द राइटर टॉक्स अबाउट द करंट इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। अब वो कहता है कि फोकस्ड ऑन मीटिंग आईएमएफ टारगेट्स रादर देन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, क्योंकि हम कर्जा तो ले लेते हैं लेकिन हम उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को फिर पूरा नहीं करते। इवेंचुअली हमारे ऊपर जो है वो परसेंटेज ज़्यादा होता रहता है डेट का, ठीक है। तो कि अब बजट आया, तो बजट के जो की कंसर्न्स थे वो क्या थे कि देयर विल बी प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यूज होंगे, पीएसडीपी साइज होंगे, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग होगी एंड एक्सपेंडिचर रिस्ट्रेन होगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर लाइक हम कम लगाएंगे, लाइक यू नो वंस दे वन इज
रेवेन्यू जो क्या आपके स्टेट के पैसे होते हैं जो जनरेट होते हैं, एंड द अदर इज एक्सपेंडिचर लाइक द वे यू स्पेंड। ठीक है, तो वन इज़ रेवेन्यू, वन इज़ एक्सपेंडिचर। तो आप एक्सपेंडिचर मतलब रिस्ट्रेन करेंगे, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आप नहीं लगाएंगे। अब जो सोशल इंडिकेटर्स की जो राइटर ने अपने आर्टिकल में बात की है, so they are talking about educational they are talking about educational access and quality। तो हम यहाँ पे इसका रेशो देखते हैं कि 1980 में जो है 1084 पीपल जो थे वो प्राइमरी स्कूल में नहीं जा रहे थे। 2023 में वो राइज हो गया और 1500 पीपल जो हैं दे आर नॉट हैविंग एक्सेस टू प्राइमरी स्कूल। 1980 में जो है मिडिल स्कूल का रेशो देखें तो मिडिल स्कूल का जो रेशो है वो था 14,161 जो लोग नहीं जा रहे थे मिडिल स्कूल में। 2023 में इट रोज टू 50,000 पीपल एंड दैट इज अ ह्यूज रेशो विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन के मिडिल स्कूल में 50,000 लोग क्यों नहीं जा रहे। उस 1980 में अगर 14,000 लोग थे तो why it rose to 50,000 people। So this is a point that the government should think on। 1980 के अंदर जो हाई स्कूल का रेशो था वो था 17,833, जबकि 2023 में इट रोज टू 68,413 पीपल per high school। Now this is a huge difference between the ratio कि हमारी एजुकेशन क्यों डिक्लाइन हो रही है। द एजुकेशन क्वालिटी इज गेटिंग डिक्लाइंड। ठीक है, द educational access to the youth, to the people, to the children is declining। Now talking about the health sector, तो 1980 में जो है 1,47,926 people per hospital, they were not having access to the hospital। जबकि 2023 में 1,88,000 people per hospital उनको एक्सेस नहीं है। ठीक है, नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल डिक्लाइन हमारा क्यों है, मतलब इनको इम्प्रूव करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि आईएमएफ के प्रोग्राम्स ले आए, इतना कुछ ले आए तो दे शुड बी इम्प्रूविंग, बट इंस्टेड व्हाट इज़ हैपनिंग दैट दे आर डिक्लाइनिंग, डिटोरिएटिंग, मतलब कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स्ट। तो ख़राब क्यों हो रही है कंडीशन, वो इसलिए हो रही है बिकॉज द गवर्नमेंट इज़ स्पेंडिंग लेस, they are imposing more taxes, so we are in a state of continuous austerity। ठीक है, और वर्सन हो गई है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, वर्स हो गई है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे सिस्टम में आप सबको पता है कि इट बेनिफिट्स द रिच बूम्स। ठीक है, मतलब रिच को मालदार को फ़ायदा होता है एंड द बर्डन गेट्स द होल सोल बर्डन गेट्स ऑन द पुअर ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस। दिस इज द साइकिल ऑफ ऑस्टेरिटी। ठीक है, जहाँ पे जो है रिच को फ़ायदा होता है और पुअर जो है उसके ऊपर बर्डन आता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है राइटर अपने आर्टिकल में ये सब डिस्कस करते हैं कि हमारी कंडीशंस क्यों डिक्लाइन हो रही हैं और इस सारे सिस्टम में रादर देन इम्प्रूविंग कंडीशंस आर गेटिंग डिटोरिएटिंग। तो सिस्टम में जो है मालदार को फ़ायदा हो रहा है और गरीब को जो है नुकसान हो रहा है। ठीक है, नाउ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैक्सेशन का पढ़ते हैं पॉइंट। तो ये इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा है, वैसे ये एक पूरा आर्टिकल था। तो वेल्थ जो है वो फ्लोज फ्रॉम द पुअर टू द रिच इन बोथ बूम्स एंड ऑस्टेरिटी पीरियड। फ्रॉम द रिच टू द पुअर कैसे, क्योंकि पुअर जो है वो टैक्स देता है, वो टैक्स देता है, और रिच जो है दे आर नॉन फाइलर्स। ठीक है, वो टैक्स नहीं देते, वो टैक्स नहीं देते। पुअर जो है टैक्स देता है। ठीक है, तो टैक्सेशन एंड प्रॉपर्टी राइट सिस्टम फैसिलिटेट्स दिस वेल्थ ट्रांसफर। और पाकिस्तान जो है ये अगर इकोनॉमिक पैटर्न आप देखें 2000 सिंस 2000, सो इट इज़ इन द थर्ड एंड फोर्थ साइकिल, मतलब इट इज़ गेटिंग वर्स्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें इम्पैक्ट ऑन द पुअर हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द पुअर। तो ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन द पुअर इज के लाइक पुअर एंड लोअर मिडिल क्लासेस, पुअर एंड लोअर मिडिल क्लासेस बियर द बर्nt ऑफ इकोनॉमिक शॉक्स। ठीक है, वो जो है इकोनॉमिक शॉक्स को
बेयर करते हैं, क्योंकि मजबूरन है, मजबूरी है, हाई इन्फ्लेशन है. So they have to bear these repercussions of IMF programs, of all the um, plans of the government. ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने कहा है कि ये डिफ़िकल्ट डिसीजंस हैं जो कि पुअर को अफेक्ट करेंगे, एंड दे विल बी एक्सरबैटिंग देयर स्ट्रगल्स. ठीक है, मतलब दे विल बी इंक्रीजिंग, देयर विल बी एन इंक्रीज इन देयर स्ट्रगल्स. तो कहा है सिंपली सारा बोझ जो है गरीबों पे डाल दिया है. सो दिस वाज द आर्टिकल दैट वाज अबाउट people versus the system. So indirectly people, they are referring to the poors, like poors versus the system, how the poors are struggling against the system. तो ये सारा आर्टिकल था. आई बिलीव इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक, विद रिस्पेक्ट टू टैक्स. इसमें कुछ सोशल इंडिकेटर्स हैं, आप डाल सकते हैं अपने फैक्ट बुक में, and you are good to go. So I hope you like this video. If you did, give this video a thumbs up and subscribe to my channel. I'll be coming up with more Dawn editorial and opinion articles. So stay tuned. Take care. Bye.